हमने कहाँ पर वर्क छोड़ा था, तो यह हमारे पास कुछ इस तरह से था। गेम कंप्लीट और गेम ओवर हो रही थी। एक बार फिर से हम प्ले करके देख लेते। ओके, और आई थिंक इट इज़ लुकिंग गुड। ओके, अब हमें यहाँ पर सिंपली करंट लेवल कैनवास ले लेना है एक, जैसे गेम ओवर कैनवास है, और एक और कैनवास हम ले लेंगे जिसको शॉर्ट ऑर्डर हम -2 पे रखेंगे, -4 पे रखेंगे। तो गेम ओवर गेम कंप्लीट कैनवास दोनों -3 पर है। तो हम यहाँ पर इसको नाम दे देंगे करंट कैनवास, जिसको स्केल स्क्रीन साइज करके UI पैनल देंगे। इसका रेकास्ट टारगेट ऑफ कर देते, इसकी ओपेसिटी भी ऑफ कर देते, और यहाँ पर हम लेते हैं UI टेक्स्ट में प्रो करंट लेवल। ओके, इसका नाम हम देंगे लेवल 01, बोल्ड होगा। हम इसके अंदर एक आउटलाइन भी दे सकते हैं, थिकनेस कुछ इस तरह से। इसको हम डिसेबल कर देंगे, एक्स्ट्रा सेटिंग में से रीच सारी जो मास्केबल वगैरह है वो सब ऑफ कर देंगे, और इसकी जो साइज़ है साइज़ को बड़ा कर देंगे सेंटर में रखकर लेवल 1। और इसको हम टैग टॉप व्यू में असाइन कर देंगे, 2D में जाकर इसको थोड़ा बहुत नीचे ले जाएंगे। दिस इज़ आवर लेवल 1। ओके, हम एक लेवल प्रोग्रेस ले लेंगे, जिसके लिए हमें स्टार्ट और एंड पोजीशन चाहिए। तो हम फटाफट से हमारे जो प्लेटफॉर्म एंड एनवायरनमेंट है उसमें स्टार्ट एंड होल्डर है, उधर हम एक और फोल्डर ले लेंगे पोजीशंस, और उसके अंदर स्टार्ट पोजीशन और एंड पोजीशन ले लेंगे। क्रिएट एम्प्टी स्टार्ट पोज, जो कि होगा, हम इसको 2D में से हटा देते और देखते कहाँ पर हमारी स्टार्ट पोजीशन है, जो कि हमारा प्लेयर का पोजीशन है, वही स्टार्ट पोजीशन होगा। हम यहाँ पर इसको एक ब्लू टेक के हिसाब से एक आइकॉन दे देते हैं, और इसका एंड पोजीशन ले लेते हैं, एंड पोजीशन, जो कि होगा हमारा जो एंड कोलाइडर है, उसको कॉपी करते हैं। कॉपी वर्ल्ड ट्रांसफॉर्म, पेस्ट वर्ल्ड ट्रांसफॉर्म, और हम इसको स्केल 1 कर देंगे, रोटेशन 0 कर देंगे, और पोजीशन पे चले जाते कि कहाँ पर है वो। अब हमें क्या करना है, जो एंड प्लेटफॉर्म का जो कोलाइडर है, ये बॉक्स कोलाइडर लेवल एंड का, वो हमें इतने बड़ा रखने की कोई ज़रूरत नहीं है, आवश्यकता नहीं है इतना बड़ा कोलाइडर रखने की। सिंपली हम पाथ के हिसाब से ही कोलाइडर रख लेते, इतना भी चल जाएगा। ओके, इतना बड़ा कोलाइडर रखने की हमें कोई आवश्यकता नहीं लग रही है मुझे तो इस वक्त, तो इतना भी चल जाएगा। तो इतने के लिए हम क्या करेंगे, ये जो हमारी एंड पोजीशन है, इसको जो हमारा पाथ का जो एंड पोज है वहाँ पर ले जाएंगे। तो ये हमारा हो गया एंड पोजीशन। ओके, हमें सिर्फ उसकी Z वैल्यू को ही कॉल करना है 62, और स्टार्ट पोजीशन और एंड पोजीशन को ही हमें चेक करना है। हमें स्टार्ट पोजीशन की Z वैल्यू और एंड पोजीशन की Z वैल्यू, इस दोनों के बीच में हमें कंपेयर करना है कि हमारे प्लेयर की Z वैल्यू कहाँ पर है। सिंपल। तो अब हम लेवल मैनेजर में जाएंगे, लेवल मैनेजर के अंदर ही अब गेम UI स्क्रिप्ट है, क्योंकि सारी UI की स्क्रिप्ट अगर हम इसके अंदर कर रहे हैं तो हम इसी के अंदर हम कर लेते हैं यूजिंग यूनिटी engine डॉट UI एंड यूजिंग यूनिटी engine डॉट सॉरी यूजिंग यूनिटी engine नहीं आएगा, यहाँ पर हमें TM Pro ले लेना है। ओके, अब हम यहाँ पे क्या करेंगे, अपडेट लेंगे, अपडेट फंक्शन, अपडेट। यहाँ पर उसके पहले हम असाइन करेंगे सीरियलाइज फील्ड
ट्रांसफॉर्म जो कि होगा स्टार्ट पोजीशन, दूसरा होगा एंड पोजीशन और तीसरा होगा सीरियलाइज फील्ड हमारा प्लेयर की पोजीशन, प्लेयर पोजीशन। ओके, 3 पोजीशन मिल जाएगी। अब हमें यहाँ पर करंट कैनवास के लिए सीरियलाइज फील्ड लेंगे, सॉरी हाँ स्लाइडर में हम लेंगे प्लेयर प्रोग्रेस, सिंपल। गेम यूआई स्क्रिप्ट के अंदर अब हमें पहले स्टार्ट पोजीशन के अंदर स्टार्ट पोजीशन असाइन कर देनी है, एंड पोज के अंदर एंड पोजीशन, और जो हमारा प्लेयर होल्डर है वो हमारा आ जाएगा प्लेयर होल्डर डॉट ट्रांसफॉर्म। अब हमें एक स्लाइडर क्रिएट करना है करंट कैनवास के अंदर, तो करंट कैनवास के अंदर जाते यूआई पैनल में जाके हम एक स्लाइडर ले लेंगे, 2D में चले जाते और स्लाइडर के ऊपर डबल क्लिक कर लेते तो हमें आइडिया आ जाएगा क्या है। हम उसको पहले तो ऊपर अलाइन कर देंगे, टॉप सेंटर में अलाइन कर देंगे, उसकी साइज़ बढ़ा देते, स्केल अप कर देते। ओके, और हमें स्लाइडर का जो हैंडल है वो हटा देना है, हैंडल की हमें ज़रूरत नहीं है, और जो फील है उसका रेकास्ट हटा देना है, क्योंकि अगर रेकास्ट ऑन रहेगा तो हमें बार बार अगर हम उस स्लाइडर पे क्लिक करेंगे तो वो उसकी फील वैल्यू को ऑटोमेटिक बढ़ा देगा, तो हमें वो भी नहीं चाहिए। और बैकग्राउंड पे भी जो रेकास्ट है उसको भी हमें बंद करना पड़ेगा। और साथ ही साथ जब भी हम स्लाइडर की वैल्यू को फुल करते तो आप देख सकते हो कि यहाँ पर एक कुछ गैप छूट जा रहा है, तो उसके लिए हम यहाँ पर कुछ स्क्वायर वगैरह लगा सकते हैं या कुछ इमेज वगैरह लगा सकते हैं कि लेवल 1 से लेवल 2 पे जा रहा है या एंड है, ऐसा कुछ भी हम डाल सकते हैं। ओके, या फिर हम बैकग्राउंड को सिंपली स्ट्रेच कर देंगे फिल की एंड वैल्यू तक। ओके, तो ये हमारा स्लाइडर हो चुका है तैयार। अब स्लाइडर की बाय डिफ़ॉल्ट वैल्यू है, मिनिमम वैल्यू 0 है और मैक्सिमम वैल्यू 1 है, तो हमें इसके अंदर खेलना है। तो इसके अंदर कैसे खेलेंगे आइए देख लेते हैं। अब जो हमने लेवल मैनेजर के अंदर जो यूआई स्क्रिप्ट है जहाँ पर स्लाइडर की वैल्यू हमने क्या बोलते हैं वेरिएबल लिया है, उसको वहाँ पर असाइन कर देते स्लाइडर। अब यहाँ पर हम जाएंगे स्क्रिप्ट में, फिर से स्टार्ट के अंदर हम जाते, स्टार्ट फंक्शन ले लेते हैं। और स्टार्ट के अंदर जो प्लेयर प्रोग्रेस है उसकी जो मिनिमम वैल्यू है वो हम लेंगे स्टार्ट पोजीशन डॉट ट्रांसफॉर्म डॉट स्टार्ट पोजीशन, ऑलरेडी वो ट्रांसफॉर्म वैल्यू है तो डायरेक्ट पोजीशन लेंगे, पोजीशन डॉट जेड वैल्यू। ओके, स्टार्ट पोजीशन की जो जेड वैल्यू है जो कि 0 है, वहाँ से एंड पोजीशन की जो जेड वैल्यू है 62, उसके मिनिमम और मैक्सिमम सेट कर देंगे। तो यहाँ पर हम मैक्सिमम सेट कर देते हैं, प्लेयर प्रोग्रेस डॉट मैक्सिमम वैल्यू इज इक्वल टू एंड पोजीशन डॉट जेड। ये हमें मिनिमम मैक्सिमम वैल्यू मिल गई। और प्लेयर यहाँ पर अपडेट के अंदर हम सिंपली क्या करेंगे, प्लेयर प्रोग्रेस की जो डिफ़ॉल्ट वैल्यू है उसको हम दे देंगे प्लेयर की पोजीशन की जेड वैल्यू। तो प्लेयर पोज डॉट पोजीशन डॉट जेड। ओके, ये होगी हमारी प्रोग्रेस की वैल्यू, मिनिमम मैक्सिमम वैल्यू दे दी और जो करंट वैल्यू है प्रोग्रेस की वो दे दी। तो देख लेते एक बार किस तरह से वर्क कर रहा है। पहले से अच्छे से दिखने के लिए हम एक काम करते हैं, इसको हम फिल कर देते कोई और कलर से, तक कुछ रेड कलर जैसा। और या चलो एक बार प्ले करके देख लेते। तो आप देख सकते हो जैसे अब हम होल्ड करेंगे ऐसे प्रोग्रेस होना स्टार्ट हो गया। ओके, ओ शिट, ओके
तो ये हो चुका है हमारा प्रोग्रेस भी कंप्लीट। ओके, तो कंटिन्यू करते हैं। अब हमने प्रोग्रेस तो बना लिया, मगर अब हमें दिक्कत ये आ रही है कि हम इसकी जेड पोजीशन की वैल्यू को देखते हैं। यानी कि इसका मतलब ये है कि जब तक हम इस तरह से सीधे लेवल बनाते, मान लो भले बीच में ही हम कितना भी आड़ा टेढ़ा कर ले, मगर उसका जो स्टार्टिंग पोजीशन है और एंडिंग पोजीशन है वो दोनों के बीच में डिस्टेंस होना चाहिए, तो ही हमारा प्रोग्रेस बार दिखेगा। वरना क्या होगा कि जैसे हम इधर साइड वाले पार्ट पर मूव कर रहे, तब क्या हो रहा है कि प्रोग्रेस जो है वो स्टॉप हो जा रहा है, क्योंकि उसकी जेड की वैल्यू नहीं बढ़ रही है, मगर उसकी सिर्फ एक्स और वाई की वैल्यू चेंज हो रही है। अगर हम यहाँ पर हम कुछ वक्त के लिए ये जो ऑब्स्टिकल्स है उसको ऑफ कर देते, और जो हमारा पाथ है इसको अगर हम इधर पीछे नीचे लेके आता हूँ, तो आप देखोगे कि जब हम यहाँ से ऊपर जाते तब प्रोग्रेस बार बढ़ेगा, फिर यहाँ से जब वापस हम नीचे आएंगे तब फिर से प्रोग्रेस बार की वैल्यू घटने लगेगी, क्योंकि वो जेड की वैल्यू में फिर से डाउन हो रहा है। ओके, तो एक बार देख लेते हैं कैसे हो रहा है। अब प्रोग्रेस बार पर नज़र रखना, ये प्रोग्रेस बार है। अब अभी हम अप जा रहे हैं तो ये ऊपर है, अब ये फिर से कम होने लगा, देखिए, तो ये तो गलत हो जाएगा। तो ये जो हमने प्रोग्रेस बार के लिए करा है वो किसके लिए प्रॉपर बैठेगा, कि जो भी गेम के अंदर हमारा प्लेयर जो स्टेटिक मूव हो रहा है, यानी सीधा कोई भी एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में जा रहा है, तब हम उसकी मिनिमम मैक्सिमम वैल्यू पे प्रोग्रेस को सेट कर सकते हैं। मगर ये तो इसका कोई पाथ का नक्की नहीं है कि हम कौन सा लेवल कैसा बनाएंगे, तो ये टेक्निक हम फॉलो नहीं कर सकते। तो इसके लिए हमें क्या करना होगा, हमारी स्क्रिप्ट के अंदर जाके मिनिमम मैक्सिमम वैल्यू है वो और उसकी प्लेयर वैल्यू है, इस पर कुछ और कंडीशंस लगानी पड़ेगी। तो उसके लिए क्या कर सकते हैं, हमें देखना होगा कि प्लेयर कितने वक्त तक मूव हो रहा है। मतलब में हम जब भी होल्ड करते तब प्लेयर मूव होता है, होल्ड अप कर देते तो प्लेयर मूव नहीं होता, तो हमें उसकी टोटल वैल्यू चाहिए। तो हम क्या कर सकते हैं, इसके अंदर एक सीरियलाइज फ्लोट लेके देखते हैं, हम कोशिश करते हैं कि क्या हो सकता है। मुझे भी पक्का पता नहीं है कि वो वर्क करेगा या नहीं करेगा, बट ट्राई कर लेते। हमें क्या चाहिए, एक फ्लोट चाहिए, सीरियलाइज फ्लोट ले लेते और उसको नाम दे दे के प्लेयर ट्रैवल वैल्यू का, कितने वक्त तक वो ट्रैवल कर रहा है। ओके, प्लेयर ट्रैवल वैल्यू बाय डिफ़ॉल्ट होगी 0। अब हम यहाँ पर एक सिंपल सी कंडीशन लगाते हैं कि इफ इनपुट डॉट गेट माउस बटन 0, और कब तक प्लस करना है, नहीं तो हमें एक्यूरेट वैल्यू नहीं मिलेगी। तो हमें ये चेक करना है कि गेम स्टार्ट है और गेम ओवर नहीं है, जो कि हमने लेवल मैनेजर के अंदर हमने ये 2 कंडीशन लगाई है, इस गेम कंप्लीटेड एंड इस गेम ओवर, वो चेक करना है। तो यहाँ पर हम सिंपली ऐड कर देंगे कंडीशन एंड इज़ नॉट लेवल मैनेजर डॉट इंस्टेंस डॉट इज गेम कंप्लीटेड एंड देन नॉट लेवल मैनेजर डॉट इंस्टेंस डॉट इज गेम ओवर। ओके, तो अगर माउस बटन डाउन है, हमारा लेफ्ट माउस बटन डाउन है और गेम कंप्लीट भी नहीं है और गेम ओवर भी नहीं है, ओके, दोनों ही नहीं है, तभी इस वैल्यू को कॉल करेगा। जैसे गेम कंप्लीट हो जाएगी तब भी वो वैल्यू को प्लस नहीं करेगा, गेम ओवर हो जाएगी तब भी वो वैल्यू को प्लस नहीं करेगा। इससे होगा कि हमें जो वैल्यू जो मिल रही है ये प्लेयर ट्रैवल की, वो एक्यूरेट मिलेगी। तो प्लेयर ट्रैवल डॉट प्लेयर ट्रैवल इज इक्वल टू प्लेयर ट्रैवल वैल्यू इज इक्वल टू हमें क्या करना है, टाइम डॉट डेल्टा टाइम, कि कितने वक्त के लिए वो क्या बोलते हैं हम प्लेयर ट्रैवल कर रहा है। ओके, और यहाँ पे सिंपली हम डिबग डॉट लॉग कर देंगे, या फिर हमें यहाँ पर एक और कंडीशन ले लेनी है कि इफ लेवल मैनेजर डॉट इंस्टेंस डॉट इज गेम कंप्लीटेड, तो यहाँ पे हमें डिबग डॉट लॉग देगा डिबग डॉट लॉग क्या देगा, टोटल
ट्रैवल वैल्यू इज, टोटल ट्रैवल वैल्यू क्या चाहिए हमें, प्लस प्लेयर ट्रैवल वैल्यू। ओके, तो हमें पता चलेगा कि हमारा मैक्सिमम टोटल टाइम कितना है लेवल का। ओके, तो अभी हम सिंपली प्ले ही कर देते हैं, हमें अभी प्रोग्रेस वोग्रेस को नहीं देखना है, हम सिर्फ यहाँ पे कंसोल में देखेंगे। जब भी गेम कंप्लीट होती है, अब ये वर्क कर रहा है कि नहीं कर रहा वो चेक करने के लिए हमें इसके अंदर तो डालना पड़ेगा ना यार। एक काम करते हम इसके अंदर भी डाल देते वैल्यू, ट्रैवल वैल्यू डाल देते और फिर बाद में लास्ट में टोटल ट्रैवल वैल्यू। ओके, तो हमें माउस बटन डाउन पे वो स्टॉप हो रहा है नहीं हो रहा पता तो चले, वैल्यू गेट हो रही है नहीं हो रही है। चलो प्ले करते, अभी कोई वैल्यू नहीं है। जैसे हमने माउस बटन डाउन करा वैल्यू मिलने लगी, जैसे हम स्टॉप करते इसे स्टॉप हो जाता है। ओके, ओके, अब हमारी टोटल ट्रैवल वैल्यू, ओए 1 सेकेंड कोई इशू आया है। सॉरी, टोटल ट्रैवल वैल्यू प्लस इक्वल टू हमें टाइम डॉट डेल्टा टाइम करना है, माई मिस्टेक। हमें जो प्लेयर की वैल्यू है उसके अंदर प्लस करते रहना है। ओके ओके ओके, हमने टाइम डॉट डेल्टा टाइम नहीं देना, हमें प्लस इक्वल टू टाइम डॉट डेल्टा टाइम देना है। ओके, और ये इसकी जो वैल्यू है हम इसको डॉट टू स्ट्रिंग में कन्वर्ट कर देंगे और इसके फ्लोट को इस तरह से कुछ दे देंगे। इससे हमें क्या जो वैल्यूज़ दिख रही है ना वो थोड़ी प्रॉपर दिखे, 0.0 हम इस फॉर्मेट के अंदर हमें चाहिए। अब प्ले करके देख लेते हैं। होल्ड, ओके 1.5 लास्ट में आया, फिर होल्ड करेंगे तो प्लस ही होगा, फिर वापस स्टॉप हो गया, फिर प्लस ही होगा, फिर वापस स्टॉप हो गया। तो इसे टोटल टाइम हम कितने वक्त तक हम ट्रैवल कर रहे हैं, हमें उसकी वैल्यू चाहिए। तो हमने टोटल 12.5 तक हमने क्या बोलते हैं ट्रैवल करा, ट्रैवल वैल्यू उसकी आई है 12.5। ओके, तो अगर हम यहाँ पर हमारे ऑब्स्टेकल्स को ऑन कर देते, ओके, और फिर प्ले करते तो क्या हमें सेम वैल्यू फिर से मिल रही है? अगर यही है, अगर वो मिलती है हमें सेम वैल्यू तो हमारा मैकेनिज़्म डन। ओके, अभी हम इसको ऐसे ही रहने देते हैं, फिर वापस आगे जाएंगे रुक के हमें एंड वैल्यू 12.5 मिलनी चाहिए बस। ये आई, हाँ अभी हमने पाथ वगैरह ये ओवर हो जाएगी ये, हमने अभी ये पाथ वगैरह चेंज करा नहीं, उसमें हम थोड़ा बहुत कहाँ गए हमारे ऑब्स्टिकल्स भाई। चलिए प्ले करके देख लेते एक बार। 12.5, अरे यार एक तो गेम ओवर हो जा रही है, मुझे ऑब्स्टिकल के साथ एक बार टेस्ट करना है। ओके, तो आप देख सकते हो यहाँ पे हमें फाइनल वैल्यू तो 12.5 ही मिल रही है। ओके, तो अब हमारा काम हो चुका है। तो अब हम यहाँ पर क्या करेंगे, हम फिर से स्क्रिप्ट में चले जाएंगे। ये जो टोटल वैल्यू है इसको भले ही रहने देते हम, ओके, तो अब हमें यहाँ पे स्टार्ट पोजीशन, एंड पोजीशन और प्लेयर प्रोग्रेस की वैल्यू में चेंजेस करने हैं सिर्फ, और कुछ नहीं करना। तो अब हम क्या करेंगे, यहाँ पर जो प्लेयर ट्रायल वैल्यू है वो तो 0 है, प्रोग्रेस की जो मिनिमम वैल्यू है जहाँ पर हमने स्टार्ट पोजीशन 2 सेट दिया है वहाँ पे हम 0 लेंगे। जो मैक्सिमम वैल्यू है वो हम पर्टिकुलर लेवल की ले लेंगे। तो यहाँ पे हम एक सीरियलाइज फील्ड ले लेंगे,
सीरियलाइज फील्ड फ्लोट टोटल ट्रैवल वैल्यू। ओके, यहाँ पे टोटल ट्रैवल वैल्यू दे देनी है हमने। पर्टिकुलर लेवल की हम प्ले कर करके देख लेंगे कि इस लेवल की कितनी है, उस लेवल की कितनी है। टोटल ट्रैवल वैल्यू यहाँ पर दे देंगे और टोटल ट्रैवल वैल्यू को यहाँ पर क्या कर देंगे हम, मैक्सिमम वैल्यू में हमने यहाँ से यहाँ पर असाइन कर देंगे कि टोटल 12.5 है या 13.5 है। तो मिनिमम 0, टोटल ट्रैवल वैल्यू इतनी मिल गई और करंट वैल्यू कौन सी होगी, जो हमारा ये प्लेयर ट्रैवल वैल्यू को कैलकुलेट कर रहा है वो हमारी करंट वैल्यू होगी। तो प्लेयर ट्रैवल वैल्यू इज़ अवर प्लेयर प्रोग्रेस वैल्यू। तो इससे होगा क्या, हमारी प्रोग्रेस कंटिन्यू आगे ही बढ़ेगी। तो अब हम अगर प्ले करके देखते हैं, प्ले करने के पहले हमें वहाँ पर असाइन भी करनी है वैल्यू। लेवल मैनेजर के अंदर प्लेयर ट्रैवल वैल्यू को हम सीरियलाइज से हटा देते हैं, इसकी हमें ज़रूरत नहीं है। हमें सिर्फ टोटल ट्रैवल वैल्यू की सीरियलाइज फील्ड चाहिए। ओके, तो टोटल ट्रैवल वैल्यू कितनी है हमारी ये पर्टिकुलर लेवल में, 12.5। ओके, तो ये हमें मिनिमम मैक्सिमम वैल्यू मिल गई। अब अगर आप प्रोग्रेस को चेक करोगे तो आपको हमारा प्लेयर अप साइड जाता है या डाउन साइड जाता है, मगर प्लेयर कंटिन्यू प्रोग्रेस ही करेगा। काम करते हैं हम ऑब्स्टेकल को बंद कर देते, बहुत दिमाग का दही करते ही है। आप प्रोग्रेस को देखना, प्रोग्रेस कंटिन्यू अप ही जाएगा, वो वापस से जैसे उस हमारी ओल्ड प्रोग्रामिंग में जैसे डाउन आता था वो डाउन नहीं आ रहा है, वो प्लस ही हो रहा है। तो ये है हमारा एक्चुअल प्रोग्रेस पर्टिकुलर इस गेम के लिए। हमने पहले जो कोड करा वो दूसरी कोई भी गेम में चल जाएगा, वर्क कर जाएगा, मगर इस गेम के लिए हमें प्रोग्रेस के लिए इस कोड को यूज़ करना होगा, इस टेक्निक को यूज़ करना होगा कि टोटल ट्रैवल वैल्यू कितनी है। ओके, तो ये हमारा प्रोग्रेस भी डन हो चुका है। तो इस वीडियो के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।